अब वो समझिएगा साहब, बाबा प्रेमानंद को आप जानते होंगे। आजकल सेलिब्रिटीज ने इनके भी मंच को उपयोग करना सीख लिया है कि यहां पहुंचना है, बाबा के सामने या तो गाना गा देना है, या फिर जादू दिखा देना है, या फिर किसी भी तरीके से कोई प्रश्न पूछ करके वहां डाल देना है। और बाबा की जो पीआर टीम है वो भी बड़ी अल्टीमेट है, वो भी बहुत अच्छे से समझती है कि बाबा की बात को कैसे आगे तक पहुंचाना है। बाबा का ज्ञान है जो पहुंचाना है, लेकिन थंबनेल पर एक आम आदमी की चर्चाएं नहीं आएंगी कि एक आम आदमी ने अपनी परेशानी पूछी। थंबनेल पर आएगा क्या कि बाबा के सामने विराट कोहली पहुंचे, बाबा के सामने संघ प्रमुख पहुंचे, बाबा के सामने बिल्कुल वैसे है। बाबा को प्रदर्शित करना है भगवान के रूप में। देखिए, मेरा बिग रेस्पेक्ट है बाबा के प्रति, मैं बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई। क्यों? क्योंकि बाबा ने बहुत से लोगों को बहुत से अंधकारों से बाहर निकाला है, लेकिन इनकी टीम जो है ना, वो इनका बढ़िया विज्ञापन जानती है करना। और विज्ञापन के केस में वो पता है कि कोई बढ़िया सेलिब्रिटी बुलाओ, कोलैबोरेशन करो। अब यहां पर एक बड़ा सवाल आता है, बढ़िया सेलिब्रिटी बुलाओ से क्या मतलब है भाई? ये बुलाते थोड़ी है, स्वयं आस्था से घिरे आते हैं। देखिए, ये वही वाली बातें हैं जो आपको नहीं पता है और कंटेंट क्रिएटर के नाम पर हम लोगों को पता होती हैं। फिर भी आप जान लीजिए कि कोई अपनी भावना से भी वहां पहुंच गया है ना, उसका पूरा एक गेम प्लान होता है। खैर, अब जब कोई बंदा वहां पहुंचता है, पहुंच करके वो थंबनेल पर पहुंचता है कि बाबा के पास यहां पहुंचे। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मुझे बाबा रामदेव ने बुलाया था, बाबा रामदेव ने मुझे बुलाया, फिर ऐसे 10 20 50 और इन्फ्लुएंसर्स को भी कॉल कर लिया, क्योंकि बाबा जी को पता था कि इन लोगों को देखते हैं लोग, तो चलो इनके मंच पर चलते हैं, लोग हमको भी देखेंगे। इस पूरे खेल में दिक्कत कहां आती है? वो जो आम जनता है ना, वो वैलिडेशन मानने लगती है। अरे यार, इतना बड़ा आदमी था, यहां पहुंच गया, तो फिर तो कोई बड़ी बात रही होगी। बस उस वैलिडेशन का फायदा आपकी ब्रांडिंग में हो जाता है। अब क्या होता है, वहां पर ये साहब मैडम जी पहुंचती हैं, मैडम जी पहुंचती हैं और यहां पर उनसे सलाह मांगती है बाबा जी से कि बाबा जी, मैं अलग होना चाहती हूं अपने पति से। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि वो बात भी बाहर आ जाती है, आवाज भी बाहर आ जाती है। मैं अपने 2 बच्चे पालती हूं, मैं ये करती हूं, सब बाहर बाहर आ जाती है। हल्के से वो न्यूज हेडलाइन बन जाती है, अरे भाई साहब, ये मैडम जो है अपने पति से तलाक ले रही हैं। अब भाई साहब, ये न्यूज सोशल मीडिया के बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया पर आग की तरह फैलती है। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ी फैलती है न्यूज। हम बिग रेस्पेक्ट रखते हैं, बिल्कुल आपको ना पता चले कि आप विज्ञापन का हिस्सा बन गए हो, यही सबसे बड़ा विज्ञापन होता है। बस पहले इस बात को समझिए, असली विज्ञापन ही वो कि आपको पता ही ना चले कि ये विज्ञापन है, अदरवाइज वो विज्ञापन ही नहीं है। अब क्या होता है, ये मोहतरमा जो है अपनी बात रखती हैं, अब ये पति पत्नी दोनों की दोनों आराम से न्यूज का हिस्सा बन। आपको क्या लगता है, इनके मीम बनाने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट मीम बना रहे हैं? मैं आपको काम दे रहा हूं, बनाकर फ्री में मेरे तक रोज भिजवाइए, मैं डालता हूं आपके मीम्स को अपने सोशल मीडिया पर। कोई काम फ्री में नहीं हो रहा है, सब काम पैसे से हो रहा है, लेकिन दिखाया इसको ऑर्गेनिक जा रहा है कि अरे बताइए, खबर बन गई, खबर बन गई, खबर। आप दिन भर न्यूज चैनल्स पर चल रहे हैं, क्यों? चलाया जा रहा है, पैसा आ रहा है पीछे से, न्यूज चलाने का पैसा चल रहा है साहब। ये 2-3 दिन तक चला। इन भाई साहब ने इस बीच में अपने परिवार के साथ में बढ़िया व्लॉग्स बना बना के डाले, लोग ढूंढ ढूंढ करके आने लगे इनके चैनल पर। क्यों? बीच में इनके व्यू पिट गए थे, इनके व्यू पिटे थे। उस दौरान ये एक बार जाके ध्रुव राठी से भी उलझ लिए थे। वहां जाकर उलझे तो ध्रुव राठी ने भी इनको वापस याद दिलाया कि भाई तेरे व्यू नहीं आ रहे हैं तो मुझसे मत उलझना यार, मेरे चक्कर में टीआरपी कमा करके क्यों दाएं बाएं दिमाग घटा भटका रहा है, अपने काम पर फोकस कर, फालतू में व्यू के चक्कर में ये काम क्यों कर रहा है, समझ में आ रहा है सबको। अब क्या हुआ, आप इनके देखें तो इनके अब जो टॉप व्यूज हैं उसमें इन हस्बैंड वाइफ का एक साथ होना बड़ा व्यू है। सितंबर के दौरान की कंट्रोवर्सी थी, इस कंट्रोवर्सी का इनको बढ़िया फायदा हुआ, इसी बीच में इन्होंने अपने ब्रांड का बढ़िया प्रमोशन कर दिया। फिर ये बात आते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट, लोग कह रहे हैं कि हमने पब्लिसिटी स्टंट किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑनेस्ट हैं। इनकी धर्मपत्नी बाहर निकल के आती हैं और फिर कहती हैं कि मैं अपने पति को ज्यादा जानती हूं। अरे तुम अपने पति को ज्यादा जानती हो तो पब्लिकली एक तो तुम इस बात को पूछते हो, सारी तरफ बाहर निकल कर आते हो, 3 दिन तक इस खबर को पकने देते हो, 3 दिन बाद बाहर निकल कर आते हो और फिर कहते हो सब हम तो खुश हैं, बढ़िया, मंगल भवन अमंगल हारी हो रहा है, हम बढ़िया से साहब रह रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं। ये पूरा पूरा पीआर गेम है। इससे आप आ गए न्यूज में, और ये पूरा की पूरा जो न्यूज में बने रहने का गेम है ना साथियों, ये केवल आपके चक्कर में होता है। जब इन लोगों को पकड़ लो ना आप कि ये बेवकूफ बना रहा है, रिपोर्ट करना सीख लो, बाकी कुछ नहीं है।